वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है 31/7/2023 को, जिसमें मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना है उसके संबंध में डेट्स है वो कुछ संशोधित की गई है। इस वीडियो में आपको वो भी जानकारी दूंगा और इस योजना के बारे में, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वित्तीय वर्ष जो भी है 2023-24 के द्वितीय चरण के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले चरण के जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और उनमें से मेरिट वगैरह का डिक्लेरेशन भी हो गया है और उस संबंध में मैंने वीडियो बनाया था। अब जैसे कुछ जो रह गई है स्थान या सीटें इस बार बढ़ा दी गई है, तो उसमें कुछ अगर आप आवेदन नहीं कर पाए या आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या निर्देश है। तो कोचिंग के इच्छुक जो भी अभ्यर्थी है उनको आवेदन करने हेतु पूर्व में जो निर्धारित तिथि थी वो 10 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, यानी वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब इसको संशोधित करके अंतिम तिथि है 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी इस योजना में अपना आवेदन करना चाहते हैं तो योजना के अंतर्गत पात्र जो भी अभ्यर्थी है कोचिंग किए जाने हेतु अपने आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से SJMS यानी सोशल जस्टिस जो विभाग की जो साइट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, SMS ऐप पे जाकर के ऑनलाइन किया जा सकता है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों जिनका प्रथम चरण की मेरिट में वंचित रहे हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले चरण की जो भी फॉर्म भरे गए थे उसमें मेरिट भी बन चुकी है और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वंचित भी रह गए लेकिन फॉर्म भरा हुआ है तो दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर उनका मेरिट में नाम आ जाएगा तो उनको मैसेज मिल जाएगा और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो विभाग की जो वेबसाइट है sje.rajasthan.gov.in इस पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी और ये 31/7/2023 का आदेश है। तो यानी एक तो ये है कि डेट 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में जैसे कहा गया कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो वेबसाइट है इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ जैसे ये जो योजनाओं का पोर्टल है इसमें यहाँ से जैसे योजना का नाम देखेंगे तो ये योजना है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, और ये योजना है जैसे 5/6/2021 से प्रारंभ हुई है और वित्त पोषित राज्य सरकार की तरफ से है। अब इसमें जैसे पात्रता क्या क्या है, तो पात्रता के लिए एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जिसका वेरिफिकेशन है, डाटा वेरिफिकेशन थ्रू वेब सर्विस होगा। उसके बाद में आय है, उसकी इनकम जो भी है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। जो इसके अलावा कुछ और जैसे आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन के लिए जो वेबसाइट है उस पर आपको आवेदन करना है। यहाँ जैसे समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको रीडायरेक्ट करेगा SSO पे, तो आप SSO पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं अपने SSO ID में जाकर के। और इसमें भी जैसे ये आवेदन है वो निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब समर्थक दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, तो मुख्यमंत्री क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज कुछ सीटें हैं तो पहले आपके जाति प्रमाण पत्र की प्रति आपको चाहिए कि आधार कार्ड की कॉपी, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है, शिक्षा संबंधित जो भी प्रमाण पत्र या मार्कलिस्ट है वो चाहिए और आय प्रमाण पत्र की जो प्रति है वो चाहिए। और उसके बाद में यहाँ से जैसे लाभार्थी को क्या लाभ दिया होगा, तो जैसे लाभार्थी को जो लाभ है कैश एंड काइंड मिलेगा और उसके प्रदान करने का जो तरीका होगा वो DBT होगा यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। और भुगतान की जो विधि होगी उसमें 2 तरीके से होगी कि कोचिंग संस्थान है, कोचिंग अमाउंट रिलीज टू कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल अमाउंट रिलीज टू स्टूडेंट, यानी जो कोचिंग संस्थान का जो चार्ज है वो कोचिंग संस्थान को मिलेगा और जो भी हॉस्टल वगैरह का चार्ज है वो स्टूडेंट को मिलेगा, लाभार्थी को मिलेगा। और भुगतान का तरीका है 2 किस्तों में 6 माह तक जो महीनों तक दी होगी। तो ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब कुछ विशेष जानकारी अगर आप इस बारे में चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है ये जो भी ये मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है, अब ये योजना है इसमें जैसे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जो सीटें हैं वो बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है। तो जो राजस्थान मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है 2023 में इसका लाभ है वो 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये एक तो काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी तैयारियां आप कर रहे हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख भी बढ़ा करके 15 अगस्त कर ली है। अब इसमें जैसे जो भी फ्री कोचिंग और फ्री हॉस्टल 40,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 सीटें इसकी बढ़ा दी है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ जैसे जो भी चयन होगा वो 10वीं या 12वीं की जो मार्कलिस्ट के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा और आवेदन है वो 10 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 15 अगस्त इसकी लास्ट तारीख रखी गई है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बात है इसमें
किन किन परीक्षा से आप कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे RS की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भी अन्य परीक्षाएं हैं, राजस्थान अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट सहित विभिन्न जो भर्तियाँ हैं उनमें अगर आप फॉर्म भरें तो आपको ये मौका मिल सकता है, कोचिंग जो भी है इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की पे मैट्रिक्स 10 और उससे ऊपर की जो भी परीक्षाएं हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड की पे मैट्रिक्स 5 और उसके ऊपर की परीक्षाएं, उसके लिए लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के जो BPL परिवार है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ऐसे आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे आवेदक जिनके माता पिता लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है, एक तो है कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना में राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और जो परिवार की आय है वो 8 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी जिनके माता पिता सरकारी कर्मी के रूप में है लेकिन वो लेवल पे मैट्रिक्स 11 लेवल 11 तक की वेतन प्राप्त करें तो भी लाभ ले सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की BPL परिवार का सदस्य भाग ले सकता है या फॉर्म भर सकता है। चयन है वो 10वीं 12वीं की मेरिट के आधार पर होगा, और अभ्यर्थी ने प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रेस परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध संस्था में प्रवेश लिया हो तभी कोचिंग संस्था को जो भी फायदा मिलेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बता दिए, अभ्यर्थी का आधार कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की कॉपी, शैक्षणिक योग्यता की मार्क लिस्ट, प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने या संस्थान में प्रवेश लेने की जो भी प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये चाहिए। और इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो प्रतिष्ठित संस्था में कोचिंग प्राप्त करने वाले जो भी स्टूडेंट है या छात्र छात्रा जो भी है उनको आवास और भोजन इत्यादि के लिए 1 वर्ष में 40,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बस शर्त यह है कि उन्हें कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़ करके किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ रहा हो। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, EWS वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है और जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी है लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल 11 से कम का वेतन उठा रहे हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। अब इसके बाद में सिलेक्शन इसका कैसे होगा, तो 10वीं 12वीं में जो भी प्राप्तांक है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें प्रत्येक जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया और अधिक जो भी स्टूडेंट होंगे तो मेरिट के अनुसार संस्थानों में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। और इस योजना में लाभान्वित उसमें न्यूनतम 50% छात्राएँ होगी। अब जैसे इसमें टोटल सीटें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में आपको दोबारा बता देता हूँ कि जैसे IAS के लिए जो सीटें हैं वो 600 सीटें हैं, RS के लिए 1500, SI और समकक्ष के लिए 2400, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 2400, कनिष्ठ पटवारी कनिष्ठ SI के लिए 3600 यानी क्लेट के लिए 2100, रीट के लिए 4500 यानी 4500, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए 12,000 सीटें हैं। इसके अलावा CFC के लिए 300, CSEET के लिए 300 और CMFSC के लिए 300 और कुल मिलाकर के 3,000 जो सीटें हैं। इसमें जो आवेदन करने का जो तरीका है उसके लिए आपको जो भी SSO ID है उस पर जाकर के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में SSO ID नहीं है तो सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है। उसके बाद में वहाँ SJMS जो पोर्टल है उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से अनुपूर्ति कोचिंग योजना का लिंक है उस पर क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स आपको चाहिए वो डिटेल्स आपको भरनी है, जिसमें मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो भी कोचिंग संस्था या एग्ज़ाम आपको इंस्टीट्यूट का चयन करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और इस तरीके से ये अप्लाई करके आप जो भी इसका प्रिंट है वो आप सुरक्षित रखें। और ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के संबंध में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तारीख इसको बढ़ा दी है, 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।